चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको 6.3 में हमने आपको 3 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 में चौथा क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो चौथे क्वेश्चन की स्लाइड आपको दिख पा रही होगी, हम आपको चौथा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, चौथे क्वेश्चन का चित्र भी बना हुआ है इसमें। चौथे क्वेश्चन का चित्र ध्यान से देखिएगा जो बना हुआ है। चौथे क्वेश्चन का ये आपका चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक आप जब देखेंगे तो उसमें चौथा क्वेश्चन का चित्र पूरा ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, हमने ये चौथे क्वेश्चन का आपको चित्र बना दिया पूरा। यहाँ पर आपका टी है, यहाँ पर आपका पी है, यहाँ पर आपका क्यू है और यहाँ पर आपका यस है, यहाँ पर आपका क्या है आर है, ठीक है ना। ये वाला एंगल यहाँ पर 1 दिया गया है, ये वाला एंगल आपका कितना दिया गया है 2 दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें कह रहा आकृति 6.36, ये आकृति 6.36 है, ठीक है ना। में क्यू आर अपान क्यू एस बराबर है क्यू टी अपान पी आर। तो यहाँ पर दिया गया है, तो प्यारे बच्चों हम लिख लेंगे दिया है। क्या लिख लेंगे? दिया है। आपको दिया क्या किया गया है? दिया गया है क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू टी अपान में क्या हो जाएगा पी आर। ये आपको दिया गया है। तथा और क्या दिया गया है? कोण एक बराबर क्या दिया गया है? कोण 2। ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है और ये आपका चित्र है। आपको क्वेश्चन की स्लाइड भी दिख पा रही होगी। आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर लिखा दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है आपको त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू यस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है ना। ये आपको प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज, ध्यान से देखिए जहां पर हमारी पेन की नोक चल रही है, मार्कर की नोक, तो पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज और टी क्यू आर ये बड़ा वाला त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज के बड़ा वाला त्रिभुज आपको क्या दिखाना है? समरूप। तो समरूप दिखाने के लिए आप प्रमेय जानते हैं, या तो तीनों साइडें बराबर होनी चाहिए या साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से भी आप प्रूव कर सकते हैं, या तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों हमको यहाँ दिया गया, आपने 9th में प्रमेय पढ़ी है कि अगर एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको दिया गया है कोण एक बराबर क्या दिया गया है? कोण 2। कोण एक बराबर कोण 1 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों? लिख लेंगे दिया है, ठीक है ना। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 आपको दिया गया है। अब कोण 1 के सामने भुजा कौन सी है? पी आर है। कोण 1 के सामने ध्यान से देखिए, कोण 1 के सामने पी एस भी है और कोण 1 के सामने पी आर भी है। तो कोण 1 के सामने क्या है? पी आर, तो हम लिख लेंगे पी आर बराबर कोण 2 के सामने पी एस भी है और कोण 2 के सामने पी क्यू भी है। तो कोण 2 के सामने हमें पी क्यू की जरूरत है, तो हम लिख देंगे पी आर बराबर क्या लिख देंगे? पी क्यू। और यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण क्या मान लेंगे? 1। समीकरण क्या मान लेंगे? इसको 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम ध्यान से देखिए क्या लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू यस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू यस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में। तो ध्यान से देखिए, पी क्यू यस में और टी क्यू आर में, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए दोनों में कोण क्यों है? पी क्यू एस में भी कोण क्यों है और टी क्यू आर में भी कोण क्यों है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू एस बराबर हो जाएगा टी क्यू आर, ठीक है ना। ये लिख देंगे उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में है ये, ठीक है ना। कोण क्यों पी क्यू एस में भी है, टी क्यू आर में भी क्या है? कोण है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, ध्यान से देखिए, क्यू आर बटे में लिख देंगे क्यू एस बराबर ये लिख देंगे क्यू टी बटे में पी आर। ध्यान से देखिए, अभी हमने प्रूव कर दिया, पी आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू। पी आर के स्थान पे हम पी क्यू नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी आर। ध्यान से देखिए, ये दिया गया था, पहले एक बार लिख देंगे हम पी आर, ठीक है ना। आपको ज्यादा समझ में आएगा, लिख देंगे दिया है। क्या लिख देंगे? दिया है। अब यहाँ हम लिख देंगे क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर, क्योंकि ध्यान से देखिए क्यू आर बटे क्यू एस हम क्यों ले रहे हैं? क्यू आर ये बड़े त्रिभुज के लिए क्यू आर और इसके बटे में क्या हो जाएगा? छोटे वाले त्रिभुज में क्यू एस, बड़े वाले त्रिभुज में क्यू टी बड़े वाले त्रिभुज में, तो छोटे वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा? पी क्यू। लेकिन यहाँ पर क्यू टी पी क्यू की जगह पे क्या है? पी आर है, लेकिन हमने पी क्यू भुजा किसके बराबर दिखा दी है? पी आर के, तो हम यहाँ लिख देंगे पी आर और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, ध्यान से देखिए, एक टी क्यू आर में और पी क्यू एस में अगर इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो एक कोण हमने बराबर दिखा दिया और दो भुजाएं, मतलब क्यू आर को हमने बराबर दिखा दिया क्यू टी के, और क्यू एस को हमने दिखा दिया पी आर के, पी आर नहीं मतलब पी क्यू, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर को हम पी क्यू लिख सकते हैं, तो हमने क्यू एस को किसके बराबर दिखा दिया, पी क्यू के बराबर दिखा दिया। तो यहाँ आप जानते हैं, अब आप जानते हैं प्रमेय कौन सी हम लगा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय लगा देंगे साइड एंगल साइड से, दो साइडें एक एंगल बराबर है किन्हीं दो त्रिभुजों के, तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो यही आपको प्रूव करना था कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है ना। तो यहां से हमने दिखा दिया कि प्रमेय साइड एंगल साइड से त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक है ना, ये समरूप हो जाएगा टी क्यू आर के, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हमने ये क्वेश्चन पूरा डिटेल मेथड से कर दिया है, इसको आप वीडियो रोक के एक बार देख लीजिए कायदे से, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन, 6.3 का 5 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन की स्लाइड आपको दिख पा रही होगी। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, तो हम यहाँ कौन सा त्रिभुज बना लेंगे, पी क्यू आर, ठीक है ना। इसमें कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना। तो ये पी क्यू आर बना लिया, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर, ये पी आर है, और क्यू आर ये क्यू आर है, ठीक है ना। पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित है, मतलब पी पर कौन सा स्थित है, एस, और क्यू आर पर कौन सा स्थित है, क्यू आर पर है टी, ठीक है ना। इस प्रकार स्थित है कि इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों दिया है, क्या लिख लेंगे, दिया। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिया है, इसमें दिया है एंगल पी ये बराबर होगा आरटीएस के, ठीक है ना। ये दिया गया है कि एंगल जो पी है, ये वाला एंगल, ये बराबर है आरटीएस के, एंगल आरटीएस इस वाले एंगल के बराबर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये दिया है, आपको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्ध करना है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यों समरूप है त्रिभुज आरटीएस के, आपको सिद्ध करना है। आर पी क्यों ये बड़ा वाला त्रिभुज सिद्ध करना है आरटीएस के, इस छोटे वाले त्रिभुज के आपको क्या सिद्ध करना है, समरूप, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज आरपी क्यों व त्रिभुज आरटीएस में ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे कोण पी, छोटे वाले त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में पी, कोण पी, और छोटे वाले त्रिभुज में टी, ये आपको दिया गया है बराबर है, तो आरटीएस ये आपको दिया गया है बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, ठीक है ना। ये कोण आपको बराबर दिया गया है, ठीक है ना। अब अगर बड़े वाले त्रिभुज में आरपी क्यू में देखिए और आरटीएस में देखिए, तो ये आर दोनों त्रिभुज के लिए, बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है यार, और छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी कोण आर काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण आर बराबर क्या लिख देंगे, कोण आर, ठीक है ना। लिख देंगे उभयनिष्ठ, क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा वैसे भी बराबर होता है। जैसे मान लो ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, तो इसमें अगर ये 30 है, ठीक है ना, और इसमें ये भी 30 है, ठीक है ना, और अगर इसमें ये कितना है, मान लो हम 70 मान लेंगे, और इसमें ये भी 70 है, तो ये अगर 30-30-100 हो गया, ये भी 70-30-100 हो गया, 70-30-100 70-30-100, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर इसमें 80 आया तो ये भी 80 ही होगा, ठीक है ना। तो दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा वैसे भी बराबर होता है। तो यहां से हमने दिखा दिया दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर है, तो तीसरा वैसे भी बराबर होगा, लिखो चाहे ना लिखो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रमेय, प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, प्रमेय एंगल से, ठीक है ना। चाहे एंगल से कहिए, चाहे ट्रिपल एंगल लिख दीजिए, तीनों बराबर है। प्रमेय एंगल से त्रिभुज आरपी क्यों समरूप है त्रिभुज आरटीएस के, ठीक है ना। ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन का फिगर हमने बना दिया है और आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख पा रही होगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आपको दिख पा रहा होगा वहां पर।
दिया गया है ये त्रिभुज ABE। तो ध्यान से देखिए ABE ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, ABE ये वाला त्रिभुज, और उसके बाद में त्रिभुज ACD ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है ना, समरूप रहे, सर्वांग सम है, ये दिया गया है। ABE और ACD ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज ABE, क्या, त्रिभुज ABE, ठीक है ना, सर्वांग सम का साइन ऐसे होता है ये वाला, ठीक है ना, और त्रिभुज क्या है ACD ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या दिए गए हैं, समरूप हैं, ये दिया गया है आपको। तो हम प्यारे बच्चों लिख लेंगे दिया है ABE ये वाला त्रिभुज, ACD ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ADE ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है ना, समरूप है बड़े वाले के ABC के, इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या दिखाना, समरूप है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे अब सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लिख देंगे सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE, ठीक है ना, ADE ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, समरूप है त्रिभुज ABC के। तो ये हमको दिखाना है कि ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे प्यारे बच्चों, क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABE वाह, त्रिभुज ACD में, ध्यान से देखिए, अगर हम ABE लेंगे, ABE ये वाला त्रिभुज लेंगे और ACD ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो इन दोनों में ध्यान से देखिए ये हमको दिया गया है कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। सर्वांग सम का मतलब होता है अगर ये त्रिभुज ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगे, सारे कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB, क्या लिख देंगे, AB बराबर किसके हो जाएगा, AC के हो जाएगा, ठीक है ना, AB बराबर हो जाएगा AC के, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा BE बराबर क्या हो जाएगा, BE बराबर क्या हो जाएगा, CD, ठीक है ना, और AE बराबर क्या हो जाएगा, AD के, ठीक है ना, AE बराबर हो जाएगा AD के, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों, और इसको मान लेंगे समीकरण 1, पूरा क्या मान लेंगे, समीकरण 1 कितना दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख देंगे, ध्यान से देखिए, अब हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ADE और ABC समरूप दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADE वाह, त्रिभुज ABC में, तो ध्यान से देखिए, अगर ADE लेंगे और ABC लेंगे तो इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी कोण A है और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी क्या है, कोण A है। तो हमने एक चीज बराबर दिखा दी, यहाँ पर लिख देंगे कोण A बराबर कोण A, ये हम लिख देंगे उभयनिष्ठ, क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, उभयनिष्ठ लिख देंगे। तो एक कोण हमने बराबर दिखा दिया। अब उसके बाद में ध्यान से देखिए, अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है तो बड़े वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा, AB, कौन सी भुजा, AB, ठीक है ना, और छोटे वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा, AD, ठीक है ना, AD, ये अनुपात में हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, AB के बराबर यहाँ पर कौन सी भुजा दी गई है, AC, ठीक है ना, और AC इस त्रिभुज में अगर बड़ी भुजा ले रहे हैं तो इस त्रिभुज में कौन सी भुजा ले लेंगे, AE, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है कि AD बराबर किसके हो जाएगा, AE के। तो ध्यान से देखिए, AD बराबर AE के है और यहाँ पर AB बराबर किसके है, AC के। तो AB बराबर किसके हो गया, AC के, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1 से, ये हमने कहाँ से प्रूव किया है, समीकरण 1 से, ठीक है ना। अगर एक कोण दो भुजाएं आपस में बराबर है, एक कोण दो भुजाएं आपस में बराबर है तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रमेय साइड एंगल साइड से, दो भुजाएं एक कोण, साइड एंगल साइड से त्रिभुज कौन सा आपको प्रूव करना था, त्रिभुज ADE ये छोटा वाला त्रिभुज ADE ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने दिखा दिया है, ADE त्रिभुज ABC के क्या है, समरूप है, ठीक है ना। तो इसका प्यारे बच्चों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। तो हम आपको बताने वाले हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन का हमने फिगर बना दिया है, आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख पा रही होगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है।
आकृति 6.38, तो ये आकृति 6 पॉइंट कौन सी है 38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब ABC के शीर्ष लंब AD, ये AD है, शीर्ष लंब का मतलब ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, और CE ठीक है ना, परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि, तो जब सबसे पहला है उसमें क्या है सिद्ध कीजिए, दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए, ठीक है ना, तो सबसे पहले नंबर में है सिद्ध कीजिए, क्या है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEP, जो त्रिभुज AEP है वो समरूप है त्रिभुज CDP के, ठीक है ना, AEP ये वाला त्रिभुज CDP के, और ये CDP के, इस वाले त्रिभुज के क्या होगा समरूप होगा, ये आपको क्या करना है प्रूव करना है। तो अगर प्यारे बच्चों आप जानते हैं ये सरल रेखा है, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 का होगा, और ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ठीक है ना, हमने इतना दिखा दिया। अब यहाँ पर हमको ये इतना प्रूव करना है, ठीक है ना, ये हमको इतना प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है CDP, ठीक है ना, AEP, ध्यान से फिर से देख लीजिए AEP, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज CDP इस वाले त्रिभुज के क्या है समरूप है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में, ठीक है ना, बहुत ही प्रेम से समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर AEP लेंगे और CDP लेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर ध्यान से देखिए तो ये AEP में ये वाला एंगल, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज AEP, ठीक है ना, कोण AEP ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में AEP में, और इस वाले त्रिभुज में लिख देंगे एंगल CDP, ये बराबर है, क्योंकि ये बराबर कितना है 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री हैं, आप ये जान पा रहे होंगे 90 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए लिख देंगे त्रिभुज कोण APE इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज APE में APE ये वाला और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने के कोण, तो यहाँ पर हम लिख देंगे CPD और ये लिख देंगे शीर्षाभिमुख, क्या लिख देंगे शीर्षाभिमुख, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख, ठीक है ना प्यारे बच्चों, हमने शीर्षाभिमुख लिख दिया। अब आपको हमने बताया हमने बताया था कि अगर दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल वैसे भी बराबर होता है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे प्रमेय कौन सी लगा देंगे, प्रमेय एंगल से त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के, ठीक है ना, CDP के, ये हमको क्या करना था प्रूव करना था, हमने आसानी के साथ इसको क्या कर दिया प्रूव कर दिया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कायदे से, फिर इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो वो दूसरा क्वेश्चन भी हम बता दे रहे हैं इसी के नीचे, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है, इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको पहला है, ये पहला प्रूव करना था, दूसरे में क्या प्रूव करना है, दूसरे में प्रूव करना है, ध्यान से देखिए लिपापोती हो जाएगा, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, और मित्रों से करवाते रहिए। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है दूसरा, तो यहाँ पर हमने दूसरा डाल दिया, सेवन का दूसरा त्रिभुज ABD, ठीक है ना, ये समरूप है त्रिभुज CBE के, ये क्या है आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये हमको प्रूव करना है तो आपको सामने फिगर बना हुआ है, एक फिगर में 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ABD ध्यान से देखिए कहां पर है, ABD ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, ये समरूप दिखाना है CBE के, इस वाले त्रिभुज के क्या दिखाना है समरूप दिखाना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक बार ABD व त्रिभुज CBE में, अगर ABD में लेंगे, ABD में हम लेंगे तो ये एंगल जो D है, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे ADB ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और इस वाले त्रिभुज में CBE में E एंगल, तो यहाँ पर लिख देंगे CBE कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है ना, ये हमने प्रूव कर दिया, तो ये 90 डिग्री का है। अब ध्यान से देखिए, अगर ABD में ये 90 डिग्री का है और CBE में भी ये 90 डिग्री का है, तो ध्यान से देखिए इसमें एक एंगल कौन सा है, एक एंगल उभयनिष्ठ भी है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ABD ले रहे हैं तब भी एंगल मिल रहा है,
और सी बी ई ले रहे हैं तब भी हमें बी एंगल मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी इक्वल टू बी, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुजों में बी है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है बी जो कोण है वो दोनों त्रिभुजों के लिए काम कर रहा है, ए बी डी के लिए भी कोण बी है और सी बी ई के लिए भी कोण बी है, तो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर दो एंगल बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर होता है, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रमेय, प्रमेय एंगल 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 से, प्रमेय एंगल 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 से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के, सी बी ई के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, समरूप हो जाएगा। तो ये हमने आपको 7 नंबर का दूसरा क्वेश्चन बता दिया, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, 7 का ही तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बहुत ही स्पीड में और एकदम समझा समझा के बता रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा हो सके आप आराम से पढ़िए। इस वीडियो को नहीं समझ में आ रहा है तो आप रोक रोक के देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको तीसरे में क्या सिद्ध करना है, तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तीसरे में क्या प्रूव करना है, तीसरे में प्रूव करना है AEP, AEP जो है वो समरूप है त्रिभुज ADB के, ADB के, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रूव करना है, ये समरूप दिखाना है आपको। ये D है, D, ठीक है ना, ADB AEP। तो ध्यान से देखिए क्या है AEP, ये वाला त्रिभुज, और समरूप दिखाना है ADB, ADB, इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें हम लिख देंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में, ADB में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगी क्योंकि आज दीपावली है, तो दीपावली में गाड़ियां निकल रही हैं तो आवाज आ रही होगी, तो आप उसको ध्यान न दीजिए, आप केवल हमारी बातों को ध्यान से सुनते चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो AEP व त्रिभुज ABD में, AEP व त्रिभुज ADB में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये छोटा वाला त्रिभुज और इसी के सामने बड़ा वाला त्रिभुज में ध्यान से देखिए तो क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, इस छोटे वाले त्रिभुज में कोण A जो है, कोण E, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम AEP बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री का है, तो इस वाले त्रिभुज में D, ठीक है ना, ADB भी कितने का है, 90 का है, आपको दिख पा रहा होगा। AP में ये वाला एंगल और इसमें ये वाला एंगल, ये दोनों 90 के हैं। और इसमें AEP में देखेंगे और ADB में देखेंगे तो दोनों कोणों में A क्या है हमारा, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। तो एंगल A बराबर एंगल A लिख देंगे उभयनिष्ठ। प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों त्रिभुजों में यही एंगल काम कर रहा है। तो अगर AEP में देखेंगे तब भी A है और ABD में देखेंगे तब भी एंगल है, तो इसीलिए हमने उभयनिष्ठ लिख दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय, प्रमेय एंगल 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 से, प्रमेय एंगल 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 से त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये हमने पूरा डिटेल मेथड से आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया। चलिए प्यारे बच्चों, आपको हमने 7 नंबर तक 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है ना। तो चौथे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या प्रूव करना। चौथे क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, BEC के, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए PDC कहां पर है, PDC ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, और त्रिभुज BEC ये वाला त्रिभुज आपस में क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में। तो ध्यान से देखिए त्रिभुज PDC अगर लेंगे, PDC ले रहे हैं तो ये देखिए D जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो इसमें लिख देंगे PDC बराबर हो जाएगा BEC में ये C, ठीक है ना, एंगल BEC बराबर कितना है, 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये इसमें लेंगे PDC में तो ये वाला C एंगल जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल C बराबर, अगर CBE में लेंगे तब भी ये एंगल BEC में लेंगे तब बड़े वाले के लिए भी एंगल C है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है प्यारे बच्चों, उभयनिष्ठ है। तो 2 एंगल हमने बराबर दिखा दिए, तीसरा वैसे भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रमेय, क्या लिख देंगे, प्रमेय एंगल 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 से, प्रमेय एंगल 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 से त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के, BEC के क्या होगा प्यारे बच्चों, ये समरूप होगा, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। त्रिभुज
BDC समरूप होगा BEC के। ये हमने प्यारे बच्चों प्रूव कर दिया है। तो 7 नंबर में हमने कितने क्वेश्चन करवा दिए? 7 नंबर क्वेश्चन में हमने आपको 4 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है, ठीक है ना। तो इसका प्यारे बच्चों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे से इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। अब हम आपको बताने वाले हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 8 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप लगातार पढ़ते रहिए। हाई स्कूल में आपको 90% मारना है, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से आप पढ़ते रहिए। तो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना पड़ेगा अपने आप। तो आपको लेकिन क्वेश्चन स्लाइड यहाँ पर देख पा रहे होगी। 8 नंबर क्वेश्चन में करा समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, ठीक है ना। तो हम कौन सा त्रिभुज बना देंगे? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज प्यारे बच्चों में ऐसे बना देंगे, ठीक है ना। ये हमने क्या बना दिया है? समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है ना। ये हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया। तो इसमें कह रहा है ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, बढ़ाई गई भुजा AD। तो AD को हमने बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है ना। AD पर स्थित E एक बिंदु है। AD पर स्थित E एक बिंदु है, तो हमने E मान लिया कि E ये इस पे स्थित है, ठीक है ना। तथा BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो BE है, अगर हम BE को मिलाएंगे प्यारे बच्चों, तो ऐसे हम मिला देंगे इसको, ठीक है ना। ये टेढ़ी हो गई, आप मिला लेना। वो कह रहा है BE भुजा CD है, CD को किस पे प्रतिच्छेद कर रही है? F बिंदु पर। तो हम इसको मान लेंगे F बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए, यहाँ पर हम लिख देंगे, आपको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए। यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE ये वाला त्रिभुज CFB के इस वाले त्रिभुज के क्या करना है? आपको समरूप दिखाना है। तो ध्यान से देखिए, हमको समरूप कैसे दिखाएंगे प्यारे बच्चों। इसमें कह दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या है? समांतर है। तो अगर AD समांतर है तो AE भी समांतर होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AD समांतर किसके है? BC के। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि AD की ही बढ़ाई गई भुजा AE है, इसलिए AE समांतर किसके हो जाएगा? BC के। तो AE समांतर किसके हो जाएगा? BC के। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अगर ये दोनों आपस में समांतर है तो हम लिखेंगे त्रिभुज। अब हमको जो लेना है, ठीक है ना, ABE व त्रिभुज CFB में ये त्रिभुज लेंगे दोनों। अगर हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो अभी आपने दिखाया कि AE और BC क्या है? समांतर है। और कोई तिर्यक रेखा खींची जाती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इसका, अगर ये तिर्यक रेखा से खींची जा रही है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों लिख देंगे AEB बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल, और छोटे वाले त्रिभुज में CBF, ठीक है ना, या CFB, ठीक है ना। तो एंगल CFB ये बराबर लिख देंगे एकांतर कोण। क्या लिख देंगे? एकांतर कोण। हम क्या लिख देंगे? एकांतर कोण लिख देंगे प्यारे बच्चों। क्या लिख देंगे? एकांतर कोण है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके बाद? अब अगर ध्यान से देखिए, समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल और इस छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल आमने सामने के हैं तो बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे EAB एंगल EAB, मतलब ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस छोटे वाले त्रिभुज में BCF के, एंगल BCF के, ठीक है ना। ये हम यहाँ पर लिख देंगे समांतर चतुर्भुज में। आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण क्या लिख देंगे? आमने सामने के कोण। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण, कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब आपको पता है कि दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा वैसे भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रमेय। क्या लिख देंगे? प्रमेय एंगल से, ठीक है ना। प्रमेय एंगल से त्रिभुज
ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के, सी एफ बी के। ये त्रिभुज हमने यहाँ से प्यारे बच्चों प्रूव कर दिया।